Assalamu alaikum students. Today we are going to study Active English Course Book 3. Chapter number 2, Rumors of Fine. Students, today we will solve the activities of this chapter. Page number 22. Activity 1. What did the animal do in the story? इस स्टोरी में जानवरों ने क्या किया? Match the animal to the correct answer. उन एनिमल्स को करेक्ट आंसर के साथ, सही जवाब के साथ आपने मैच करना है. नंबर 1, हेयर. हेयर क्या है? खरगोश. अब खरगोश ने क्या किया? वॉज शॉक्ड बाय अ वॉइस बट डिड नॉट सी द फ्रूट फेल. आवाज़ सुन के डर गया लेकिन उसने फ्रूट को गिरते नहीं देखा. सो वी विल मैच हेयर विद दिस वन. डियर. अब डियर हिरन ने क्या किया था? Believe the hare's words that the earth was breaking apart. Deer ने क्या किया? Believe the hare's words. खरगोश की बातों पे यकीन कर लिया कि ज़मीन फट रही है. Rhinoceros. Rhinoceros ने क्या किया? गैंडे ने क्या किया? Follow the hare and the deer. क्या किया? खरगोश और हिरन को पीछा करना शुरू कर दिया, उनके पीछे चल पड़ा. Tiger. अब टाइगर ने क्या किया था? Followed and ran with the other 3 animals. टाइगर ने क्या किया? उसने क्या किया? फॉलो किया दूसरे जानवरों को, उनके पीछे चल पड़ा. जो बाकी 3 जानवर थे उनका पीछा किया और उनके पीछे चल पड़ा. Lion. अब lion ने क्या किया? Said the earth was not breaking apart. अब lion क्या था? अक्लमंद था. उसने क्या कहा? जमीन नहीं फट रही. Activity 2. A fable is a story that teaches us a lesson. Fable एक फर्जी कहानी होती है या किस्सा होता है जो हमें कोई सबक देता है. A lesson that we learn from a story is also called a moral. हम कहानी से जो सबक सीखते हैं उसे moral, अहलाकी सबक भी कहा जाता है. What is the moral of this fable? इस फर्जी कहानी का अहलाकी सबक क्या है? Tick the correct answer. सही जवाब को टिक करें. Number 1, the earth is not breaking apart. Moral क्या है? देखते हैं. पहले उसने ऑप्शन बताई है कि जमीन फट नहीं रही. Deer, rhinoceros and tigers run very fast. हिरन, गैंडे और जो टाइगर्स थे वो बहुत तेज भागे. तो क्या ये मोरल है? नो. फ्रूट्स हिट द ग्राउंड विद अ लाउड थड. क्या हुआ? फल बहुत जोरदार आवाज से जमीन पे गिरा. सो क्या ये मोरल है? नो. लास्ट वन. डोंट लिसन टू रूमर्स विच आर ऑफन अनट्रू. ये वर्ड है, ये सेंटेंस है कि ऐसी खबरों को बिल्कुल ना सुने जो गलत हों, या अफवाहों को ना सुने जो सच्ची ना हो. सो द मोरल ऑफ दिस चैप्टर इज दिस वन. सो टिक दिस वन. डोंट लिसन टू रूमर्स विच आर ऑफन अनट्रू. ऐसी अफवाहों को कभी मत सुने जो ज़्यादातर सच्ची नहीं होती. पेज नंबर 23. Who do the sentences refer to? ये sentences किससे रेफर करते हैं, किससे ताल्लुक रखते हैं? Put a tick for hair or loin. अगर hair पे है तो hair पे टिक करेंगे, अगर loin के words हैं तो loin पे टिक करेंगे. Let's start. Number 1. Who started a rumor without checking first? उस अफवाह को किसने शुरू किया सोचे समझे बगैर? So who started the rumor? Hair. We will tick this one. Who first asked questions before listening to the rumors? अफवाह को सुनने से पहले किसने पहले ही सवाल करना शुरू कर दिए थे? तो किसने पूछे थे? Lion ने. So we will tick this one. Number 3. Who thought that he heard the earth breaking? किसने सोचा कि उसे लग रहा है या उसने सुना है कि जमीन फट रही है? तो किसने सबसे पहले सुना था? Hare ने. So we will tick this one. Who was careful to look around first? कौन ज्यादा होशियार था जिसने फौरी तौर पे इर्द गिर्द देखा? सो कौन था? Lion. So we will tick this one. Who ran to tell everyone that the earth was breaking apart? कौन भागा और सबको बताया कि जमीन फट रही थी? सो कौन भागा था सबसे पहले? Hare. So we will tick this one. 6. Who acted wisely and checked if the rumor was true?
किसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और चेक किया कि क्या ये अफवाह सच्ची है या नहीं? तो किसने किया था? लॉयन ने. सो वी विल टेक दिस वन. एक्टिविटी डी, रीड दीज स्टेटमेंट्स. इन स्टेटमेंट्स को पढ़ें. राइट टी फॉर ट्रू, सही के आगे टी लिखना है, एंड एफ फॉर फॉल्स, और गलत के आगे फॉल लिखना है. ओके, फॉल्स लिखना है. लेट्स सी. द डियर वॉज स्लीपिंग बीनीथ अ ट्री. तो क्या हिरन दरख्त के नीचे सो रहा था? नो. सो ये क्या है? फॉल्स. द लायन वॉज स्लीपिंग इन अ केव. शेर गार में सो रहा था. सो इज इट ट्रू? यस. द डियर टोल्ड द टाइगर दैट द अर्थ वॉज ब्रेकिंग अपार्ट. हिरन ने टाइगर को बताया कि जमीन फट रही है. तो क्या हिरन ने बताया था? नो. फॉल्स. द रूमर वॉज दैट द स्काई वॉज फॉलिंग अपार्ट. अफवाह ये थी कि आसमान फट रहा है. इज इट ट्रू? नो. क्या थी अफवाह? जमीन फट रही है. सो ये क्या है? फॉल्स. द लॉयन एडवाइज द एनिमल्स टू नॉट टू लिसन रूमर्स एज दे आर ऑफन अनट्रू. लॉयन, शेर ने क्या किया? सारे जानवरों को क्या उसने नसीहत की थी कि रूमर्स पे, अफवाहों को नहीं सुनना चाहिए क्योंकि ये ज्यादातर गलत होती हैं. सो दिस वन इज ट्रू. पेज नंबर 24. एनिमल्स परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस. एनिमल परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस. एनिमल्स डिफरेंट तरह के एक्शंस करते हैं, एंड मूवमेंट्स, और हरकत करते हैं. वर्ड्स विच डिस्क्राइब मूवमेंट आर कॉल्ड वर्ब्स. ऐसे अल्फाज जो हमें हरकत या नकलो हमल को या हरकत को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं. तो उसे क्या कहते हैं? वर्ब्स. फेल. द डक्स वेडल इन द पाउंड. क्या कह रही हैं? ये जो बत्तखें हैं ये क्या कह रही हैं? वेडल का मतलब है ऐसे हिल हिल के चलना. तो आपने देखा होगा जब बत्तख चलती है तो वैसे मटक मटक के चलती है. तो ये क्या कर रही है? मटक मटक के जा रही है. और कहाँ पे जा रही है? इस तरफ. द एंड्स मार्च होम इन अ लाइन. चूंटियां एक लाइन बना के किधर जा रही हैं? घर. मार्च का मतलब है आगे बढ़ना. तो कैसे बढ़ रही है? एक लाइन में. द हॉर्सेस ट्रॉट ग्रेसफुली इन द सर्कल. अब ट्रॉट का मतलब क्या है? टू जॉग. जिस तरह से हम लोग जॉगिंग करते हैं ना, इसी तरह से ये देखिए हॉर्सेस भी ऊपर वाली ऐसी टांगे उठा के ना, तो ऐसे करतब करते हैं. सो वो सर्कस में क्या कर रहे हैं? द रैबिट्स कैंपर अराउंड लुकिंग फॉर फूड. रैबिट क्या कर रहे हैं? दौड़े लगा रहे हैं. ओके, लेट्स सी द एक्टिविटी. सर्कल द एनिमल एंड अंडरलाइन इट्स मूवमेंट वर्ड. एनिमल्स को सर्कल करना है और उनकी जो मूवमेंट है उसको क्या कर देना है? अंडरलाइन. लेट्स सी. द डियर लीप्स अप द हिल. यहाँ पे एनिमल क्या है? डियर. और लीप्स अप ये क्या है? उसकी मूवमेंट है. लीप्स अप का मतलब क्या है? उछलना. द राइनोसेरोस ट्रैम्पल्स द ग्रास. एनिमल क्या है? राइनोसेरोस. और उसकी मूवमेंट क्या है? ट्रैम्पल्स. ट्रैम्पल्स मतलब क्रश करना. जो ये बड़े बड़े एनिमल्स हैं, लाइक एलिफेंट है, राइनोसेरोस है, ये क्या करते हैं? ये जब चलते हैं तो जिस चीज पे चल रही होती है घास को भी क्या कर देते हैं? क्रश कर देते हैं. ट्रैम्पल्स. इनकी मूवमेंट क्या होगी? ट्रैम्पल्स. द हेयर बोरोज अलोंग द फेंस. एनिमल क्या है? हेयर. हम इसे सर्कल करेंगे. और मूवमेंट क्या है? बोरोज. क्या करते हैं? ये बिल में घुस जाता है. द हंग्री टाइगर पाउंसेस ऑन इट्स फूड. हंग्री टाइगर, भूखा शेर क्या करता है? अपने खाने पे झपट पड़ता है, उसको पंजा मार देता है. सो यहाँ पे एनिमल क्या है? टाइगर. और उसकी मूवमेंट क्या है? पाउंसेस. नंबर 5. द लायन स्ट्राइड अक्रॉस द फील्ड. द लायन स्ट्राइड अक्रॉस द फील्ड. अब देखें एनिमल क्या है? लायन. और उसकी मूवमेंट क्या है? स्ट्राइड्स, मतलब लंबे कदम उठाना. शेर ने जब खाने की तलाश में जाते हैं ना तो वो एक छलांग लगाता है और काफी लंबा डिस्टेंस कवर कर लेता है. सो यहाँ पे ये इनकी मूवमेंट्स हैं. पेज नंबर 25. वी मस्ट और मस्ट नॉट टू शो समथिंग दैट शुड और शुड नॉट बी डन. अब यहाँ पे मस्ट और मस्ट नॉट का यूज उन्होंने क्या बताया? जो काम तो लाजमी तौर पे करना है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मस्ट. और जिस काम से हमें मना किया गया है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मस्ट नॉट. लेट्स सी. व्हेन क्रॉसिंग द रोड वी मस्ट फर्स्ट लुक टू आवर लेफ्ट एंड राइट. अब ये बात है जो हमें लाजमी तौर पे करनी चाहिए. रोड क्रॉस करते हुए हमें इर्द गिर्द लाजमी देखना चाहिए.
वी मस्ट ईट अ बैलेंस मील टू कीप स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अब सेहतमंद रहने के लिए हमें बैलेंस डाइट में तवाज़ुन ग़िज़ा खानी चाहिए, ना ही कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ना ही कोई चीज़ बहुत कम, हर चीज़ बैलेंस खानी चाहिए। ओके, अब वो चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए, वी मस्ट नॉट स्पीक लाउडली, हमें ऊंची आवाज़ में हरगिज़ नहीं बोलना चाहिए। वी मस्ट नॉट वेस्ट प्रेशियस वाटर, हमें कीमती पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, नलका खुला छोड़ देते हैं। सो वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर। एक्टिविटी, रीड द सेंटेंसेस बिलो, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल करना है। वी मस्ट और मस्ट नॉट लिसन टू रूमर्स, तो क्या हमें रूमर्स को सुनना चाहिए? नो, सो वी विल सर्कल दिस वन, वी मस्ट नॉट लिसन टू रूमर्स। यू मस्ट और मस्ट नॉट वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट, क्या खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोने चाहिए? नो, वी मस्ट वॉश, हमें लाजमी धोने चाहिए। द ओवन इज हॉट, यू मस्ट और मस्ट नॉट टच इट, अगर ओवन हॉट है तो क्या हमें उसे टच करना चाहिए? नो, सो यू मस्ट नॉट टच इट। वी मस्ट और मस्ट नॉट ब्रश आवर टीथ एवरी डे, सो क्या हमें अपने दांत रोज साफ करने चाहिए? यस, वी मस्ट। वी मस्ट और मस्ट नॉट टॉक और ईट एट द सेम टाइम, क्या हमें खाने के दौरान बोलना चाहिए? नो, वी मस्ट नॉट टॉक। पेज नंबर 26, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच रेफर्स टू स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स। डायरेक्ट स्पीच में हमें स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड, वही वर्डिंग होती है जो उसने बोली होती है, हम उसे चेंज नहीं करते। अब उस वर्डिंग को लिखने के लिए हम कुछ यूज करते हैं, वो क्या है? इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास क्या है? स्पीच मार्क या इन्वर्टेड कॉमास, ये है इन्वर्टेड कॉमास। जब भी हमने किसी के वर्ड्स को एग्जैक्ट वैसे ही बोलना या वैसे ही लिखना है तो हम क्या यूज करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास। ओके, लेट्स सी। Here are some rules we must use when we write direct speech. यहाँ पे कुछ rules हैं जो हमें लाजमी तौर पे फॉलो करने हैं। नंबर 1, यूज ओपनिंग स्पीच मार्क्स टू बिगिन द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को लिखने के लिए या स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ओपनिंग मार्क लगाएंगे जो हैं ये। फिर क्या? यूज द कैपिटल लेटर। डायरेक्ट स्पीच को स्टार्ट करने के लिए हम उसे किससे स्टार्ट करेंगे? कैपिटल लेटर से। उससे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो है प्रॉपर नाउन्स उनको भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद यूज अ कॉमा बिफोर द बिगनिंग ऑफ डायरेक्ट स्पीच इफ इट कम्स आफ्टर द नेम ऑफ द स्पीकर। अगर किसी के नाम के बाद उसकी डायरेक्ट स्पीच आ जाती है तो हमने उसके नाम के फौरन बाद क्या लगा देना है? कॉमा। यूज पंक्चुएशन मार्क, जहाँ पे उसने स्टेटमेंट दी या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। यूज क्लोजिंग स्पीच मार्क्स, जब बात खत्म हो जाए तो हमने क्या करना है? क्लोजिंग स्पीच मार्क लगाने। यहाँ पे ओपनिंग थे और ये क्या है? क्लोजिंग। लेट्स सी। सर्कल द 5 पंक्चुएशन रूल्स फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इन ईच सेंटेंस। यहाँ पे 5 पंक्चुएशन रूल्स हैं, इनको क्या करना है? सर्कल करना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, पहला हमारे लिए उन्होंने कर दिया है। मम आस्क्स, अब ये देखिए, मॉम आस्क्स, यहाँ पे स्पीकर का नाम आ गया ना, उसके बाद उन्होंने क्या लगा दिया? कॉमा। अब उसकी स्पीच स्टार्ट होने लगी तो क्या है? इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ओपनिंग स्पीच मार्क्स, यहाँ पे उसने स्टार्ट किया। फिर क्या करते हैं? स्पीच को हम शुरू किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से। व्हाट आर यू लुकिंग एट। अब उसने क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। द ट्रीज, नंबर 2, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, द ट्रीज हैव कलरफुल क्लोथ्स, सेड कैन। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। प्लस क्या है? उसकी डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट किससे हो रही? कैपिटल लेटर से, हम इसको भी सर्कल करेंगे, टी को। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास एंड फुल स्टॉप, इनको हम क्या करेंगे? सर्कल। नंबर 3, मम स्माइल एंड सेड, कॉमा को हमने सर्कल किया, इन्वर्टेड कॉमास को सर्कल किया। यस, द ट्रीज टर्न कलरफुल इन द ऑटम। अब यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास जो है, ओपनिंग इन्वर्टेड कॉमास, फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल, अगेन दिस कॉमा, और यहाँ पे लास्ट पे फुल स्टॉप और क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमास या क्लोजिंग स्पीच मार्क्स, इनको हमने क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। नंबर 4, मॉम सेड। अब मॉम सेड के बाद क्या है? कॉमा, हम इसको भी क्या करेंगे? सर्कल। क्या है? इन्वर्टेड कॉमास को भी सर्कल करेंगे, फर्स्ट लेटर जो कैपिटल है उसे भी सर्कल करेंगे।
उसके अलावा अगेन यहाँ पे क्या है, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क भी क्या है, पंक्चुएशन मार्क, अगेन फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड। यू आर वेरी क्रिएटिव, मामा ने क्या बोला, वेल डन, बहुत अच्छा, तुम बहुत क्रिएटिव हो। नंबर 5, यहाँ पे फिर अगेन हम इससे पहले रीड करेंगे और फिर यहाँ पे पंक्चुएशंस को सर्कल करेंगे। थैंक यू मम सेड कैन, थैंक यू मम सेड कैन, कैन ने क्या बोला, शुक्रिया मामा। एज ही गेव हर अ बिग हग, जब मामा ने उसे हग किया, मामा ने उसे गले लगाया। ओके, पंक्चुएशन मार्क्स को सर्कल करते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स, कॉमर्स, फर्स्ट लेटर कैपिटल, एक्सक्लेमेशन मार्क प्लस इन्वर्टेड कॉमर्स, अगेन comma and full stop. So we have to circle all the punctuation rules in this sentences. Page number 27. Read the words below. Listen for the long or sound. Let's see. Town, growl, brown, down, owl, flower, power, crowd. Activity B. Fill in the blanks using the words from the word list above. ऊपर दिए गए लफ्जों से हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। The dash seldom sleeps at night. So ये पिक्चर किसकी है, owl. The owl seldom sleeps at night. क्या है, उल्लू रात को कम ही सोता है। I gave my mother a pink dash. So पिंक कलर का क्या दिया हुआ इसने मामा को, flower. Tim fell, ये क्या है, गिरा है ना नीचे, फेल डाउन एंड हर्ट हिज नी, टिम नीचे गिर गया और उसने अपने घुटने पे चोट लगवा ली। देयर वॉज अ लार्ज डैश एट द बीच, अब जहां पे ज्यादा लोगों का हजूम होता है उसे क्या बोलते हैं, क्राउड। द फोन हैज रन आउट ऑफ डैश, जब फोन बंद हो गया तो क्या है, रन आउट ऑफ पावर।